ओके, अब हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ते हैं बेटा। ये जो प्लाज्मिड होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है, यू नो दिस। यस मैम। अच्छा, इसमें एक ORI साइट होगी जहां से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा होगा, इसे हम बोलेंगे ORI साइट। ओके, और मैंने आपको क्या बोला, सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे। सिलेक्टेबल मार्कर्स मतलब आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो इस प्लाज्मिड में हमारे दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, एक आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और एक आपका है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो मैम सिलेक्टेबल मार्कर्स का मतलब ही यही है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर्स कोई भी हो सकते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। जो बस इसका काम ये होता है कि वो सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो हम ठीक यूज है। कर रहे हैं वो वो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। जीन है। ठीक है। ठीक। ये जो प्लाज्मिड मैं बना रही हूँ, ये तुम्हारा PVR-322 प्लाज्मिड है। पीवीआर थ्री ट्वेंटी टू ओके प्लाज्मिड मैम। का ये स्ट्रक्चर है। अब इसके पास कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी होंगी। रेस्ट्रिक्शन साइट्स आपकी ये जो प्रेजेंट होती है ना, रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये वाली जो रेस्ट्रिक्शन साइट है PBU1 की साइट है, ये PST1 की। ये मतलब तुम्हारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो यहाँ पर कट लगाएंगे। ठीक है। यहाँ ओके। तुम्हारी BAM-H1 की है, BAM-H1 की है, यहाँ SAL1 की है। ये तुम्हारा ORI है। ओके, यहाँ पर आपकी ECO-R1 की है, ECO-R1 की। यहाँ आपकी CLA1 की है, यहाँ आपकी हिंड थर्ड की साइट है। गॉट इट। और यहाँ पर आपका प्लाज्मिड की एक और साइड है, जिसे हम बोलते हैं ROP साइट। ROP साइट होता है रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड। रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड, ये भी डिपेंड करता है आपका कि कितने कॉपी नंबर को ये बनाएगा। ठीक है। ओके मैम। तो हमारा तो नेक्स्ट फीचर, इतने सारे एंजाइम की साइट्स है, तो अगर हम कोई भी एंजाइम यूज करें वो उधर जाके करे, जैसे हिम 3 यूज करूंगी तो वो उस साइड करेगा? हाँ देखो, जहां पर भी हमें वो लिंक कराना है वो कहाँ पर करेगा, जो भी हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट है ना, वहीं पर जाके वो लिंक करेगा। जैसे यहाँ पर हाँ, कर और सकते उसी हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ना, मतलब हाँ, अगर किसी इको रेस्ट्रिक्शन राइट। एंजाइम में कराना होगा। हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, थर्ड वन इज क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट एक ऐसी साइट होती है जहाँ पे हम क्लोन कराते हैं, मतलब अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं। ठीक है। क्लोनिंग साइट क्या होती है, जहां पर हम डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं, इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉग्निशन साइट। अब रिकॉग्निशन साइट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि रिकॉग्निशन साइट पर हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाते हैं, और जहां पर प्लाज्मिड में कट लगेगा वहीं कर सकते हैं। ठीक है। यस मैम। इसलिए हम क्लोनिंग साइट को रिकॉग्निशन साइट भी अच्छा, अब प्लाज्मिड्स के पास एक क्लोनिंग साइट भी हो सकती है और मैनी भी हो सकती है। तो अगर तुम्हारी एक या फिर थोड़ी बहुत फ्यू हम अगर बोल सकते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर मोर हो तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर देगा, कि अगर मोर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स हैं तुम्हारे पास, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे PBU1, यहाँ पर देख रहे हो PBU1 की तुम्हारी एक ही साइट है, कोई और साइट नहीं है। यस और नो। यस मैम। यस मैम। अगर PBU1 की कई और साइट हो जाती, सपोज करो यहाँ भी साइट आ गई, यहाँ भी साइट आ गई PBU1 की, तो ये PBU1 एंजाइम कई सारी जगह पर काट देता है और कई सारे फ्रेगमेंट्स हमें मिल जाते हैं। तो उन फ्रेगमेंट्स में हम अपने डिजायर्ड जीन को क्लोन नहीं कर पाते, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। ओके मैम। तो प्लाज्मिड के पास हमारी जो ये क्लोनिंग साइट है वो एक ही होनी चाहिए, या दो कह सकते हो तो भी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हो सकती है। ठीक यस है। मैम। अब हम जो फॉरेन डीएनए होता है प्लाज्मिड के अंदर, कौन सा प्लाज्मिड, PVR-322 प्लाज्मिड। इस फॉरेन डीएनए को हम कहाँ पर इंसर्ट करेंगे, जहां भी हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होगी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट तुम्हारी कहाँ है, एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली जीन में है, और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जीन में है, और कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। गॉट इट। यस मैम। तो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हम क्या एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमने जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जीन है, यहाँ पर अपना डीएनए को इंसर्ट किया है। जो हमारा डिजायर डीएनए वहां पे हमने उसको इंसर्ट किया, कौन सी वाली जगह पर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जगह पर, और कौन से एंजाइम से, BAM-H1 से हमने कट लगाया और फिर हमने अपने डीएनए को इंसर्ट कर दिया। यस ठीक है। मैम।
तो जो हमारा नया प्लाज्मिड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ वो ऐसा बनेगा। उसके पास अब ये जो टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस है वो जीन नहीं होगी, उसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, न्यू डीएनए आ जाएगा। उसके पास अब केवल एक ही जीन होगी या एक ही सिलेक्टेबल मार्कर होगा जिससे हम बोलेंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। दूसरा नहीं होगा, दूसरे की जगह हमने क्या डाल दिया, डिजायर्ड जीन डाल दिया। समझ आया। यस मैम। ओआरआई तो है उसके पास, सब कुछ है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन नहीं होगा, हमने अपना न्यू डीएनए डाल दिया, डिजायर्ड डीएनए डाल दिया। ठीक है। यस मैम। अच्छा, हमने दो प्लेटिंग्स ली जिसमें बैक्टीरिया थे। ओके, इन बैक्टीरिया में ये वाला जो प्लेटिंग है इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं हम बी। इस वाले प्लेटिंग में हमने क्या डाला, वो वाला प्लाज्मिड डाला जो कि नॉर्मल है, जिसके पास बहुत एम्पिसिलिन वाली रेजिस्टेंस की भी जीन है और टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस वाला भी जीन है। इसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्लाज्मिड डाला जिसके पास केवल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस वाले जीन में हमने उसका डिजायर्ड डीएनए डाल दिया है। यस मैम। समझ आया। तो अब हम इनका सिलेक्शन कैसे करेंगे, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को एम्पिसिलिन में ग्रो कराते हैं तो क्या होगा बताओ मुझे, और अगर ट्रांसफॉर्मेंट्स को हम टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराते हैं तो क्या होगा। मैम अगर ट्रांसफॉर्मेंट्स को टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करवाया तो हम्म। एक सेकेंड, एम्पिसिलन टेट्रासाइक्लिन दोनों ही वो थे ना, हाँ ठीक है। हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये। हाँ तो जो हमारा ए वाला है, अगर ए में हमने ग्रो करवाया हम्म। तो उसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों है। तो हम्म। एक सेकेंड, नहीं नहीं, बी वाले में हमारा सिर्फ एम्पिसिलिन है और टेट्रा वाला नहीं है। तो बी हाँ। वाले में जब हम ट्रांसफॉर्मेंट्स वाला डालेंगे तो उसमें हमारा टेट्रासाइक्लिन नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड। देखो, जो ए वाली प्लेटिंग में जो बैक्टीरिया है वो तुम्हारे एम्पिसिलिन मीडियम में भी ग्रो कर जाएंगे, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि इसके पास दोनों की रेजिस्टेंस जीन है, दोनों का ही इस पर यस कोई मैम। फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बी वाला है इसमें केवल ये एम्पिसिलिन वाले रेजिस्टेंस में ग्रो कर पाएगा, ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जो जीन है वो इसमें से कट हो गया है, उसकी जगह पे डिजायर्ड जीन आ चुका है। यस मैम। समझ गए सिलेक्शन कैसे होता है। यस मैम। अच्छा, ये एक तरह का सिलेक्शन था जिसपे हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स वाला सिलेक्शन, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे हमारा बेस्ड था। दूसरा एक और होता है, एक तरह का और सिलेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन मतलब हम कुछ इनएक्टिवेट कर रहे हैं, और इंसर्शनल मीन्स हम कुछ इंसर्ट करके उसको इनएक्टिवेट कर रहे हैं। समझ में आया। हम क्या यस कर रहे हैं, मैम। इनएक्टिवेट कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंसर्ट कर रहे हैं कुछ इंसर्ट जिससे कर वो रहे हैं। इनएक्टिवेट हो रहा है। हाँ, तो एक सिलेक्शन क्या होता है, एक सिलेक्शन, एक टाइप ऑफ सिलेक्शन में क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट होता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक का मतलब है वो कलर देगा वो सबस्ट्रेट। ठीक है, कोई जीन है, अगर वो तुम्हारा उस एंजाइम को प्रोड्यूस कर रही है, वो एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, यस मैम। एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस में ये सबस्ट्रेट ब्लू कलर देता है। समझ आया। यस मैम। मैम बीटा गैलेक्टोसाइडिस कहीं और भी सुना है पर मुझे याद। एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपने लैकोपेरोल में सुना होगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है, तो ये एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसी सबस्ट्रेट की फॉर्म में ब्लू कलर देता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की फॉर्म में, जो कि कलरलेस होता है, लेकिन जब ये इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर देता है। तो ब्लू कलर देगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने वही किया जैसे कि ये तुम्हारा प्लाज्मिड था, या कोई भी तुम मान सकते हो वेक्टर है, इसमें ये जीन प्रेजेंट है बीटा गैल जीन। ओके, यहीं पर तुम्हारी एक यस सिलेक्शन मैम। साइट है, समझ लो हिंड सेकंड की है। हमने इसको निकाल के अपना डिजायर्ड डीएनए डाल दिया, डिजायर्ड डीएनए डाल दिया यहाँ पर। तो अब इसमें क्या हुआ, तुम्हारा बीटा गैल तुम्हारी जो होगी ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी लॉस्ट हो जाएगी। यस मैम, तो वो कलरलेस ही देगा जब हम हाँ, उसको तो वो कलरलेस उस देगा, वो सबसे तुम्हारा कलर नहीं देगा। हाँ। जो नॉर्मल था वो तो कलर देगा ब्लू कलर, लेकिन जो तुम्हारा वो
कॉम्बिनेंट है वो तुम्हारा कलरलेस हो जाएगा, वो तुम्हें कलर नहीं देगा। तो इस प्रोसेस को हम यस। बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि हमने क्या किया, इस बीटा कैल जो जीन थी इसको इनएक्टिवेट कर दिया कोई डिजायर्ड डीएनए डालकर। यस मैम। ओके, समझ आया ये? यस मैम। ठीक।